नीम करोली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, उन्हें लोग कलयुग के भगवान, हनुमान जी के अवतार और चमत्कारों के जीवंत स्तंभ के रूप में पूजते हैं, जिनकी एक झलक मात्र से लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल गई और मन की सभी इच्छाएं सहज ही पूर्ण हो गईं, जिनके नाम का स्मरण मात्र मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रोगों को नष्ट कर देता है। उनकी कथा उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में स्थित कैंची धाम से प्रारंभ होती है, जहां आज भी उनका मंदिर श्रद्धालुओं के लिए चमत्कारी ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है, जहां पर बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा आज भी वहीं विराजमान हैं और जिसे कोई भी बिना बुलावे के नहीं जा सकता, क्योंकि केवल वही कैंची धाम पहुंच पाता है जिसे स्वयं बाबा निमंत्रण देते हैं, जैसे उन्होंने 1973 में स्टीव जॉब्स को बुलाया था, जो वहां कुछ समय बिताकर अमेरिका लौटे और फिर उन्होंने एप्पल जैसी क्रांतिकारी कंपनी की नींव रखी। और जब मार्क जुकरबर्ग जीवन में उलझन में थे तो स्टीव ने ही उन्हें बाबा के पास भेजा और फिर फेसबुक का भाग्य ही पलट गया। ऐसी अनेकों सच्ची घटनाएं हैं जहां पर बाबा ने बिना शरीर के प्रकट होकर भक्तों को मृत्यु के मुंह से निकाला, कैंसर को ठीक किया, असंभव कार्यों को संभव बना दिया और यहाँ तक कि एक बार उन्होंने एक महिला भक्त को घर बैठे दर्शन दिए जब वह प्रसव पीड़ा में थी और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। बाबा ने कहा, डर मत, मैं यहाँ हूँ, और उसी क्षण उसे स्वस्थ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बाबा की शक्ति इतनी रहस्यमयी है कि उन्होंने एक बार ट्रेन को सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि स्टेशन मास्टर ने उन्हें उतरने नहीं दिया था, और फिर जब ट्रेन नहीं चली तो लोगों ने बाबा से क्षमा मांगी और जैसे ही बाबा ने इशारा किया, ट्रेन चल पड़ी। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसे हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बाबा कहते थे कि सब राम जी की लीला है और वे हर चीज में प्रभु की इच्छा मानते थे। उन्होंने कभी भी चमत्कार को दिखावा नहीं बनाया, पर उनका हर कदम एक गुप्त चमत्कार था। बाबा सच्चे भाव को पहचानते थे। उन्होंने एक बार अपने भक्त से कहा, तू मेरे पास धन नहीं, प्रेम लाया है, तेरा कार्य हो गया। और वह भक्त जिसने नौकरी पाने के लिए 100 जगह कोशिश की थी, बिना परीक्षा दिए सीधे चयनित हो गया। बाबा कहते थे, सबका भला करो, प्रेम से बोलो, सेवा करो। बाबा का कैंची धाम मंदिर नैनीताल जिले के बिनसर गांव में है, जहां हर साल 15 जून को मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कहते हैं उस दिन बाबा अपनी पूर्ण शक्ति से वहां प्रकट होते हैं। वहां की हवा भी भक्तिमय है। वहां जब आप जाते हैं तो हर पेड़, हर पत्थर, हर दीवार से बाबा की उपस्थिति महसूस होती है। उनकी समाधि के सामने खड़े होते ही आंखों से अश्रु बहते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है। बाबा के अनेक मंदिर भारत में फैले हैं, वृंदावन, लखनऊ, कांचीपुरम, गुजरात, अमेरिका के टाफ्ट्स यूनिवर्सिटी तक। पर कैंची धाम की बात ही अलग है, क्योंकि वहीं बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले अपने अंतिम दिन बिताए। वहां हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। कोई संतान की कामना करता है, कोई नौकरी की, कोई बीमारी से मुक्ति की और कोई आत्मिक शांति की, और बाबा हर किसी को निराश नहीं लौटाते। बाबा के अनुसार सच्चा भक्त वही है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। उन्होंने कहा, भक्ति ही भगवान को बांध सकती है। बाबा का जीवन कोई साधारण नहीं था। वे एक ऐसे सिद्ध संत थे जो विचार मात्र से कार्य सिद्ध कर देते थे। उन्होंने हजारों किलोमीटर नंगे पैर भ्रमण किया, हर साधु संत से मिले, साधनाएं की, हनुमान जी से साक्षात्कार किया, और तभी उन्हें यह दिव्य सिद्धि प्राप्त हुई कि वे किसी का भी भाग्य पढ़ सकते थे। बाबा कभी किसी को स्पर्श नहीं करते थे, केवल देखकर सब कुछ बता देते थे। तेरे घर में कल शाम क्या हुआ, तेरी माँ की तबीयत अब ठीक है, तेरा व्यापार कल से चलेगा, और वह सब घटित होता। उनके भक्त कहते हैं कि बाबा आज भी उनके जीवन में हैं। कोई सपने में आते हैं, कोई मन में बात करते हैं, तो किसी के सामने सीधे प्रकट होकर मार्गदर्शन देते हैं। बाबा के अनेक चमत्कारों में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वे एक समय में 2 जगह प्रकट हो सकते थे। एक बार अमेरिका में किसी भक्त की बेटी का एक्सीडेंट हुआ और उसी वक्त बाबा वृंदावन में आराम कर रहे थे। फिर भी बच्ची ने आईसीयू में कहा, एक बूढ़े बाबा ने मेरी जान बचाई। फोटो दिखाने पर उसने बाबा को पहचाना। बाबा का रहस्य यही है कि वे शरीर नहीं, चेतना है। वे प्रेम की शक्ति हैं।
बाबा कहते थे, सच्चा प्रेम ही भक्ति है और जहां प्रेम है वहां मैं हूं। उनकी पूजा किसी विधि से नहीं, प्रेम और सेवा से होती है। बाबा के चमत्कारों की कोई गिनती नहीं। उन्होंने मृत व्यक्ति को जीवित किया, बंद दरवाजे खुलवा दिए, सरकारी फाइलें स्वीकृत कराईं, आत्महत्या करने वालों को जीवन का अर्थ बताया और सबसे बड़ी बात, उन्हें जिसने भी सच्चे हृदय से पुकारा, बाबा ने उसे जरूर उत्तर दिया। इसलिए आज भी कैंची धाम में बाबा के मंदिर में जो भी हाथ जोड़ता है उसे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि बाबा ने खुद कहा था, मैं अपने भक्तों के लिए सदा जीवित हूं। और यही वाक्य भक्तों के जीवन का दीपक बन गया है। बाबा की यह कथा एक ऐसा अमृत है जिसे सुनकर, जानकर, समझकर हर व्यक्ति के जीवन में शांति, प्रेम और आस्था का दीप प्रज्वलित होता है। यह कोई साधारण संत की कथा नहीं, यह कलयुग में ईश्वर के साक्षात अवतरण की कथा है। नियम करोली बाबा की, जो हर हृदय में राम नाम का बीज बोते हैं और हर आत्मा को प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। नियम करोली बाबा, जिन्हें उनके प्रेममयी भक्त बाबा नीब करोड़ी और महाराज जी कहकर पुकारते हैं, वे न केवल भारत के एक महान संत थे, बल्कि कलयुग में प्रकट हुए साक्षात भगवान के रूप माने जाते हैं, जिनकी लीलाएं और चमत्कार आज भी असंख्य लोगों के जीवन में चिरस्थायी प्रकाश के रूप में जल रहे हैं। इस पवित्र कथा की शुरुआत होती है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अकठ रहस्यमय वनों से, जहां बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ और बचपन से ही उनमें अलौकिक गुणों की झलक मिलने लगी थी। कभी वे बिना पढ़े गूढ़ शास्त्रों का पाठ करते, तो कभी ध्यानावस्था में रहकर कई दिनों तक बिना अन्न जल के जीवित रहते, जिससे गांव वालों को यह आभास हो गया था कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा है जिसे सृष्टि में प्रेम और करुणा फैलाने के लिए भेजा गया है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और वे बचपन से ही गृहस्थ जीवन में रुचि नहीं रखते थे। यही कारण रहा कि विवाह के बाद भी वे सन्यास की ओर अग्रसर हो गए और वर्षों तक वे भारत के विभिन्न तीर्थों काशी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वृंदावन, द्वारका, नैनीताल, रामगढ़ और हिमालय की गुफाओं में भ्रमण करते रहे, जहां उन्होंने तप, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त किया और अंततः वे नीम करोली नामक स्थान पर बस गए, जहां एक चमत्कारी घटना ने उनकी पहचान एक दिव्य पुरुष के रूप में स्थापित कर दी। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, परंतु टिकट न होने के कारण टीटी ने उन्हें नीम करोली स्टेशन पर उतार दिया। लेकिन जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन अचानक बंद हो गई। कई कोशिशों के बाद भी ट्रेन नहीं चली। तब लोगों ने बाबा से क्षमा याचना की और उन्हें पुनः ट्रेन में बिठाया, तो ट्रेन चल पड़ी। इस घटना से समूचा क्षेत्र स्तब्ध रह गया और तब से बाबा का नाम नियम करोली बाबा पड़ गया। बाबा ने कभी किसी को प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने किसी ग्रंथ की व्याख्या नहीं की, लेकिन उनका मौन, उनका हृदय और उनकी आंखें साक्षात प्रेम और करुणा की भाषा बोलती थीं, जो किसी भी मनुष्य के जीवन का अंधकार हर लेती थीं। और वे यह सिखाते थे कि सब प्रेम है, राम नाम ही सत्य है और सेवा ही सच्चा धर्म है। बाबा का मुख्य आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची धाम में स्थित है, जहां हर वर्ष 15 जून को एक भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से खिंचे चले आते हैं, क्योंकि यहां आकर लोगों की वर्षों पुरानी बीमारियां स्वतः मिट जाती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हृदय में एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। बाबा का यह आश्रम केवल ईंट और पत्थर से बना कोई मंदिर नहीं, यह एक चेतन ऊर्जा का केंद्र है, जहां बाबा की उपस्थिति आज भी जीवंत मानी जाती है। भक्तों का कहना है कि वे बाबा को वहां घूमते, मुस्कुराते, फल बांटते और आशीर्वाद देते हुए अनुभव करते हैं। बाबा के चमत्कारों की सूची इतनी लंबी है कि पूरी सृष्टि के अक्षर भी कम पड़ जाए। एक बार एक अमेरिकी युवक जो अपने जीवन से हताश होकर भारत आया था, कैंची धाम पहुंचा और बाबा की दृष्टि पड़ते ही उसके जीवन की दिशा बदल गई। यही युवक आगे चलकर रामदास बना और पूरी दुनिया में बाबा के प्रेम का प्रचार करने लगा। यही रामदास थे जिन्होंने स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे विश्वविख्यात लोगों को बाबा की शरण में लाने की प्रेरणा दी।
स्टीव जॉब्स जब जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब वे नियम करोली बाबा के दर्शन के लिए भारत आए। और यद्यपि बाबा तब तक समाधि ले चुके थे, उनके आश्रम में कुछ दिन रहकर उन्हें जो आत्मिक शांति और दिशा मिली, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने आगे चलकर एप्पल कंपनी की नींव रखी। यह बाबा का ही चमत्कार था कि वे किसी भी भक्त की आंखों में देखकर उसका संपूर्ण अतीत, वर्तमान और भविष्य बता देते थे और बिना बोले ही उस व्यक्ति की सभी समस्याओं को समझ लेते थे। फिर चाहे वह शारीरिक रोग हो, मानसिक पीड़ा हो या आर्थिक कष्ट, बाबा सबका निवारण केवल अपने प्रेम और कृपा से कर देते थे। बाबा का एक प्रमुख रहस्य यह है कि वे समय और स्थान की सीमा से परे थे। कई भक्तों ने यह अनुभव किया कि जब वे किसी आपदा में फंसे होते थे तो बाबा किसी रूप में आकर उन्हें बचा लेते थे, और बाद में जब वे आश्रम में आकर बाबा से इसका जिक्र करते तो बाबा मुस्कुराकर चुप हो जाते। एक बार एक महिला भक्त सड़क दुर्घटना में फंस गई और बेहोशी में किसी साधु को उसे अस्पताल ले जाते देखा। बाद में बाबा ने उसे देखकर कहा, कैसी हो बेटी, उस दिन समय पर पहुंच गया ना? और वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि बाबा उस समय सैकड़ों किलोमीटर दूर आश्रम में बैठे थे। बाबा के ऐसे हजारों चमत्कार हैं। कैंसर ठीक हुआ, कोमा से लोग जाग उठे, डूबते लोगों की जान बची, बच्चों को संतान सुख मिला, नशे की लत छूटी, डिप्रेशन खत्म हुआ और टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ गए। और इन सब में कोई बाहरी प्रयास नहीं, केवल बाबा की तस्वीर को देखना, उनका नाम लेना या उनके आश्रम में चरण स्पर्श करना ही पर्याप्त था। बाबा हमेशा कहते थे, सब राम की लीला है, और वे किसी को नीचा दिखाए बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सबको अपनाते थे, चाहे वह मुस्लिम हो, ईसाई हो, अमीर हो या गरीब। बाबा सबको एक ही दृष्टि से देखते थे, और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था कि वे केवल शरीर नहीं थे, वे प्रेम की मूर्ति थे, साक्षात राम के अवतार थे जो सबको अपने हृदय में स्थान देते थे। बाबा का कैंची धाम मंदिर आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों में माना जाता है, जहां एक बार जाने के बाद व्यक्ति का हृदय बदल जाता है। वहां की हवा, जल, धूप और शांति में भी बाबा की उपस्थिति महसूस होती है। मंदिर के आसपास लगे नीम के पेड़, हनुमान जी की विशाल मूर्ति, बाबा की समाधि स्थल और भंडारे की सादगी भक्तों को इस बात का स्मरण कराते हैं कि सच्चा ईश्वर वहीं बसता है जहां प्रेम, सेवा, त्याग और भक्ति हो। बाबा का यह रहस्य आज भी अधूरा है, क्योंकि हर वर्ष नए नए भक्तों को बाबा के चमत्कार अनुभव होते हैं और वे यह समझ ही नहीं पाते कि जो शक्ति सदा मौन रहती है वही सबसे अधिक बोलती है। आज भी बाबा के लाखों अनुयायी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल और पूरे भारत में फैले हैं, जो हर रोज बाबा की तस्वीर के आगे बैठकर केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, हे महाराज जी, हमें प्रेम करना सिखाओ, हमें सेवा की भावना दो और हमारे मन को निर्मल करो। और यही बाबा की सबसे बड़ी लीला है कि वे भक्तों के हृदय में स्वयं निवास करते हैं। वहां कोई धूप बत्ती, पूजन, मंत्र जाप आवश्यक नहीं, केवल सच्चे मन से एक बार उन्हें पुकारो। वे आपके हृदय की गहराई में उतर आते हैं, आपकी पीड़ा हर लेते हैं और जीवन को आनंद, आशा और प्रेम से भर देते हैं। इस प्रकार नीम करोली बाबा की यह प्रेममयी और रहस्यमयी कथा न केवल चमत्कारों की श्रृंखला है, बल्कि यह एक जीवंत प्रमाण है उस परमात्मा की करुणा का जो कलयुग में भी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बाबा नीम करोली की इस अलौकिक कथा का तीसरा और अंतिम भाग हमें उस आध्यात्मिक चरम तक ले जाता है जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती है और केवल दिव्यता का स्पर्श रह जाता है। 1973 का वह दिन जब बाबा ने अपनी लीला को समाप्त करने का संकेत दिया। वे वृंदावन के आश्रम में थे। अचानक बोले, अब चलें। और जैसे कोई दीपक स्वयं शांत हो जाए, वैसे ही बाबा ने राम नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन यह केवल देह का त्याग था, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी उपस्थिति और भी प्रखर हो गई। समाधि के पश्चात बाबा के हजारों भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा अब पहले से अधिक समीप हो गए हैं। वे स्वप्नों में आते, संकट के क्षणों में सहारा बनते और भक्तों की पुकार पर पहले की ही तरह उत्तर देते। उनकी समाधि स्थल जो कैंची धाम में स्थित है, वह केवल एक पत्थर की संरचना नहीं,
बल्कि चेतना का केंद्र है, जहां बैठकर आज भी हृदय कंपित हो उठता है और नेत्रों से अश्रु स्वतः बहने लगते हैं। बाबा की उपस्थिति की अनुभूति वहां की हर हवा, हर घंटी की ध्वनि और हर प्रसाद की गंध में की जा सकती है। आज भी वहां सेवा करने वाले कहते हैं कि रात्रि में बाबा की पदचापें सुनाई देती हैं। कोई कंबल ओढ़ा देता है, किसी को प्रसाद मिल जाता है और अंधेरे में कोई अदृश्य हाथ सिर पर स्नेह से फेर जाता है। ये कोई कल्पनाएं नहीं, बल्कि उन असंख्य घटनाओं के जीवंत अनुभव हैं जिन्हें हर वर्ग, हर धर्म और हर देश के लोग महसूस कर चुके हैं। बाबा की एक विशेषता थी कि वे किसी धर्म की सीमाओं में बंधे नहीं थे। उनके आश्रमों में मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और नास्तिक तक आकर प्रेम से बैठते हैं और कहते हैं, यहां कुछ है जो कहीं और नहीं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं हनुमान जी के अवतार थे, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन राम नाम की महिमा, सेवा और त्याग का जीवंत उदाहरण था। कैंची धाम में स्थित विशाल हनुमान मंदिर, जहां बाबा की मूर्ति के समक्ष बैठे भक्तों को कभी गर्म आंसुओं से नहलाया जाता है, कभी उनके हृदय में अचानक आनंद का विस्फोट होता है और कभी कोई अनजाना भय या कष्ट उनके हृदय से ऐसे मिट जाता है जैसे कभी था ही नहीं। कई बार बाबा की समाधि पर बैठे भक्तों ने अनुभव किया कि किसी ने पीठ पर हाथ रखा और उसी क्षण उनका मानसिक तनाव, वर्षों पुराना अवसाद या रोग समाप्त हो गया। बाबा की यह कृपा केवल आध्यात्मिक नहीं, भौतिक रूप से भी स्पष्ट है। लोगों को अचल संपत्ति, नौकरी, परीक्षा में सफलता, प्रेम विवाह में आशीर्वाद, संतान सुख, गृह शांति और यहां तक कि मृत्यु से भी वापसी जैसे अनुभव मिले हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों में अब बाबा के आश्रम बन चुके हैं, जहां प्रतिदिन हजारों लोग केवल राम नाम का जाप करते हैं, सेवा करते हैं और बाबा की तस्वीर को देखकर अश्रुपूरित होकर कहते हैं, महाराज जी, तुमने हमें छुआ, हमें बदल दिया। बाबा की समाधि से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कई भक्तों ने वहां बैठकर स्वयं हनुमान जी के दर्शन तक किए हैं, क्योंकि बाबा का कहना था, जहां प्रेम होगा वहां भगवान साक्षात आएंगे। और बाबा के प्रत्येक आश्रम में प्रेम ही प्रेम है। न कोई दिखावा, न कोई पाखंड, न ऊंच नीच, केवल भंडारा, सेवा, राम नाम और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना। आज भी कैंची धाम में यदि कोई भक्त केवल बाबा की तस्वीर को देखकर मौन बैठ जाए, तो उसके भीतर जैसे एक ज्योति प्रज्वलित हो जाती है जो उसे जीवन भर प्रकाशित करती रहती है। ऐसे भी भक्त हैं जो बिना आश्रम आए केवल बाबा की एक तस्वीर घर में रखकर राम नाम जपते हैं और बाबा उनके सपनों में आकर मार्गदर्शन देते हैं, संकट से उबारते हैं और जीवन को चमत्कारों से भर देते हैं। बाबा के अंतिम दिनों में उन्होंने कहा था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सेवा हूं, प्रेम हूं, और जहां सच्चा प्रेम होगा मैं वहीं रहूंगा। और आज उनके करोड़ों भक्त इस सत्य को जीते हैं। कोई कहता है बाबा ने उसे आत्महत्या से रोका, किसी ने कहा बाबा ने बेमौत मरने से बचाया, कोई कहता है उन्होंने मुझे गलत रास्ते से मोड़ा, तो कोई कहता है मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। सभी की एक ही पुकार होती है, महाराज जी ने कर दिया। आज बाबा के कैंची धाम में हर वर्ष 15 जून को जो वार्षिक मेला लगता है, उसमें करोड़ों भक्त बिना निमंत्रण के स्वतः खींचकर चले आते हैं। जहां न कोई विशेष प्रचार होता है, न मीडिया का शोर, फिर भी लोग घंटों दिनों तक लाइन में खड़े होकर बस एक झलक, एक स्पर्श और एक पल की अनुभूति के लिए वहां आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बाबा वहां हैं आज भी, वैसे ही जैसे पहले थे। और जब कोई आंखें बंद कर कहता है बाबा सुनो, तो कहीं दूर या पास से उत्तर आता है, बेटा मैं यहीं हूं। इस प्रकार नीम करोली बाबा की यह कथा केवल एक संत की जीवनी नहीं, यह उस परम सत्य की जीवित कहानी है जो बताती है कि प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही साधना है और श्रद्धा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बाबा आज भी हैं, सबके साथ, सबके भीतर, बस उन्हें हृदय से पुकारना होता है और वे उसी क्षण, उसी रूप में उत्तर देते हैं, क्योंकि महाराज जी कहीं बाहर नहीं, हमारे मन के सबसे कोमल कोने में सदा के लिए बसे हुए हैं।